मित्रों, पांडे जी का लड़का, जवानी अभी शुरू हुई थी। 12वीं क्लास पास करने के बाद कॉलेज में दूसरा साल था। शरीर अच्छा था, पढ़ने में कोई खास था नहीं, लेकिन पांडे जी काफी पैसा वाले थे, तो खाना पीना अच्छा था, शरीर स्वस्थ था। लेकिन शुक्र बुध के साथ बैठा हुआ था और उसमें केतु भी आ गया था, और ये मस्तक पर ही बैठे थे। बुध के साथ जब शुक्र आता है, बुद्धि का विनाश होता है, और उसके साथ जब केतु आता है तो अध्यात्म शक्ति देता है। और बुध नपुंसक करने वाला भी ग्रह है, लेकिन वो 50 के बाद अपनी असर दिखाता है। कॉलेज के दूसरे वर्ष में पांडे जी का लड़का आया। नाम था महेश। भगवान शिव का रूप, लंबा चौड़ा तो था ही, गोरा भी था। पढ़ने में खास नहीं था, इसलिए ज्यादा उसकी दोस्ती अच्छे लड़कों से नहीं हुई। गंदे लड़कों के साथ दोस्ती हो गई। पैसा इसके पास खूब था, इसलिए दोस्तों को नाश्ता वगैरह खिलाता था। पान मसाला न मालूम क्या क्या दंद फंद करने लगे थे। ज्यादातर समय वो लोग कैंटीन में ही बिताते थे। कभी भाव हो जाता तो पिक्चर देखने चले जाते। अपना बाइक कॉलेज के बाहर रखते थे और एक दो दुष्ट टाइप के लड़कों के साथ दोस्ती थी। बाइक पर बैठते थे, लड़कियों को छेड़ा करते थे। ये तो सामान्य रूटीन हो गया था। पांडे जी के लड़का एक बार उसकी नजर कॉलेज में नई आई हुई लड़की पर पड़ी। लड़की विजातीय थी, लेकिन वो भी प्रभावशाली व्यक्तित्व था उसका लड़की का। पढ़ने में भी काफी होशियार थी। ऑफिसर की लड़की थी, आपको बता ही दूं, इंस्पेक्टर की लड़की थी। तो उसका जलवा भी था। वो भी एक्टिवा लेकर के कॉलेज आती थी और 99% वो पांडे के बगल में ही अपना एक्टिवा पार्क कर देती थी। वो भी पांडे को लाइक करने लगी थी, पांडे को वो पसंद करने लगी थी। किसी न किसी बहाने से धीरे धीरे बातें होने लगी। पांडे जी का लड़का और इंस्पेक्टर की लड़की से प्यार हो गया। और जवानी के दिन बड़े अनमोल होते हैं। स्वप्न में जिया करते हैं लड़का और लड़की। बातें चलने लगी, साथ में पिक्चर भी देखने लगे, नदी में घूमने भी लगे। साबरमती अहमदाबाद में रिवर फ्रंट है, वो पांडे जी को बहुत पसंद था। तो इस लड़की को लेकर के पांडे जी कई बार वो रिवर फ्रंट में बैठा करते थे। खाना बान नाश्ता वाना भी करते थे, बातचीत करते थे, हंसी मजाक करते थे, बाद में अपने घर चले जाते थे। काफी दिनों तक ऐसा चला। एक बार लड़की के पिता को किसी ने बता दिया कि ये पांडे का लड़का आपकी लड़की के बहुत नजदीक आ गया है। तो लट्टू बुद्धि था इंस्पेक्टर। एक दिन रिवर फ्रंट पे दोनों आदमी बैठे थे और पुलिस की गाड़ी आ गई। इंस्पेक्टर साहब उतरे, लड़की तो भाग गई, लेकिन 2 पुलिस वालों ने इसको पकड़ लिया, थाने ले आए और इतनी पिटाई की, इतनी पिटाई की कि आप मान लीजिए, संकल्प कर लीजिए। पांडे का लड़का कहे मेरा क्या गुनाह, मेरा क्या गुनाह। बोले साले तुम जिस लड़की के साथ में बैठा तो इंस्पेक्टर साहब की लड़की है, और
इंस्पेक्टर साहब अपने गांव में उसकी शादी करेंगे, तुम कहां से उसके पास आ गया? कल से अगर उस लड़की के साथ तुम दिखा तो तुम्हारे प्राण ही हर लिए जाएंगे। अब पांडे घबरा गया, घर में आया, महीनों दवाइयां चली, किसी तरह से वो ठीक हुआ, लेकिन लड़की उसके दिमाग से उतर नहीं रही थी। और इंस्पेक्टर साहब ने उसके पिता को भी कह दिया था कि अगर तुम्हारा लड़का इस तरफ दिखा तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। बाप भी मना कर रहा था, माँ भी मना कर रही थी, सोसाइटी में भी बात फैल गई थी, वो लोग भी सब कह रहे थे कि तुम कहाँ हाथ डाल दिया, पुलिस वालों से तो ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, और तुम उसकी लड़की के साथ ही घूम फिर रहा है। चारों तरफ से बंधन आ गया, लड़का अकेले पड़े पड़े घबराता था, लेकिन लड़की उसके दिमाग से जाती नहीं थी। और बार बार वो अपने माता पिता को यही कहता कि अगर शादी करूंगा तो इसी लड़की के साथ करूंगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। पांडे जी बहुत परेशान हो गए। एक बार एक दूसरे पांडे थे जो जूस की दुकान चलाते थे, लेकिन उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, सबके साथ वो बड़ा फैमिली रिलेशन रखते थे। पांडे जी के साथ भी उनका फैमिली रिलेशन था, तो उन्होंने कहा कि पांडे जी देखिए, दोनों पांडे ही थे, और दोनों ने सलाह करके पांडे के पास ही आए। हम भी पांडे, सुमन कुमार पांडे, हमारे आश्रम में आए, पूरी बात बताए, गुरुजी क्या करें, लड़का पागल हो गया है। मैंने कहा पागल तो हो ही जाएगा, बुध और शुक्र और केतु सूर्य के घर में बैठे हैं, तकलीफ तो होगी ना, पागल भी हो सकता है आपका लड़का, गुरुजी कोई रास्ता निकालो। हमने कहा ऐसा ऐसा करो, और उन्होंने ऐसा किया, और पांडे का लड़का मान गया। और एक तिवारी जी थे, उनकी लड़की भी सुंदर थी, उसके साथ उसकी शादी कर दिया, और इसकी नौकरी भी लग गई। ऐसा करते करते जीवन चल जाता है। शुरुआत में भूलें हो जाती, पर मित्रों प्रभाव ग्रहों का ही होता है, तो ही ऐसी भूलें होती हैं। अगर हमारा ग्रह तकलीफ वाला नहीं है तो हमारे जीवन में ऐसे उत्पात नहीं आते हैं। इसलिए अपनी भलाई के लिए हमें अपने ग्रहों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। ऐसी दीप बातें जानने के लिए अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो हमसे पूछ लो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर संपर्क करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। जय बोले, अपना ध्यान रखो।